हेलो एवरीवन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। तो आज हम सोल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी। अगर आप 10th क्लास के बाद अगर आप मैथ सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके लिए ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फिर भी आपकी लाइफ में भी अब प्रोबेबिलिटी बहुत ही मतलब एक जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सपोज करो कि हम लोग कभी कुछ मैच देख रहे हैं और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है और उसमें हमें विनिंग प्राइस देखनी है कि किसका मतलब कौन कितने परसेंटेज विनिंग है। आपने मैच में देखा होगा चलते हुए कि इंडिया 75% जीत रही है या ऑस्ट्रेलिया 25% लॉस में है। तो वो जो परसेंटेज निकलता है कि कौन जीतेगा कौन विनिंग में रहेगा, वो सारी चीजें आती है प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो आज का जो हमारा टाइप है वो है प्रोबेबिलिटी। उसमें आपको ध्यान देना है कि हमने कोइन जो कॉइन होगा उसके बेस्ड पे भी क्वेश्चंस करेंगे कि हमने एक कॉइन है या 10 रुपए का एक सिक्का है तो हमने उसको थ्रो किया तो उस पे हेड आने के चांस क्या होंगे या टेल आने के चांस क्या होंगे, उस पे भी हम बात करेंगे। फिर हमारे पास एक डाइस है, डाइस को हम थ्रो करेंगे तो 1 to 6 नंबर आएंगे। उस पे भी इवन नंबर क्या आ सकता है, ओड नंबर क्या आ सकता है, उस पे भी प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे। फिर कुछ कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे कि कार्ड है आपके पास 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, उसमें फेस कार्ड क्या हो सकते हैं, उसमें 1 to 10 नंबर होते हैं अलग अलग क्या हो सकते हैं, उनमें कलर रेड कलर वाले जो कार्ड होंगे वो क्या हो सकती है, उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक जो रूल्स है प्रोबेबिलिटी के वो आपको देखना है। देखो जो प्रोबेबिलिटी है उसका हिंदी मीनिंग अगर देखा जाए तो किसी भी गेम में या कुछ कंडीशन या कुछ किसी वर्क को होने में उसकी विनिंग प्राइस क्या हो सकती है या उसकी लॉस प्राइस क्या हो सकती है। मतलब वो आप अगर कोई चीज जीत रहे हो तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब संभावना कितनी होती है। कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अलग अलग कुछ जैसे मेरे पास एक बॉक्स रखा है, उस बॉक्स में 10 अलग अलग बॉल्स रखी है ना। किसी पर रेड कलर है, किसी पर व्हाइट कलर है। सपोज करो कि 5 रेड बॉल है, 2 येलो है और बाकी जो बच रही है वो कुछ भी ब्लैक है। तो आपको उस बॉक्स से अगर बॉल निकालनी है कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो विनिंग प्राइस क्या हो सकती है। ये भी एक जो गेमिंग होता है उनमें सबसे यूजेबल होता है। आप ना कहीं गेम खेलते हो कुछ भी ऑनलाइन गेम वगैरह, तो उसमें आपके विनिंग या फिर आपको लॉस होने के क्या चांसेस होते हैं वो हम प्रोबेबिलिटी से सीखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि जो प्रोबेबिलिटी है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि द चांस ऑफ एनीथिंग हैपेंड। मतलब अगर एक डेफिनेशन अगर देखी जाए तो उसमें आपके कुछ चांस होते हैं किसी गेम में कि उसमें विनिंग चांसेस क्या हो सकते हैं या लॉस होने के चांसेस क्या हो सकते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी से आ सकता है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है कि चांस ऑफ एनीथिंग हैपेंड मतलब कुछ किसी प्रकार की कोई भी घटना हो सकती है, कुछ इवेंट हो सकता है, तो उसमें विनिंग या लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है या कुछ भी ऐसा नंबर या उनको डिफाइन करने का जो तरीका है। फिर जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम शो करते हैं पीई से, याद रखना। पी मतलब होता है यहाँ पर जो ई का मतलब होता है इवेंट और पी का मतलब प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला है, अब ये याद रखना आपको कि जो पी है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपके जो फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक कॉइन है, कुछ भी कॉइन हो सकता है कि 1 रुपए 2 रुपए जो भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कॉइन हमने थ्रो करा। ठीक है, तो उस पे देखो कॉइन पे दो चीजें होती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हमारे पास जो कॉइन है जैसे 10 का नोट है ये, ठीक है 10 रुपीज है, तो यहाँ पर जो भारत का मतलब ये जो साइन दिखता है सत्यमेव जयते लिखा है, और जो आपको टाइगर या शेर दिखते हैं लॉयन दिख रहा है, तीन साइड से अलग अलग ही। याद रखना हमेशा जो शेर दिखते हैं आपको वो हेड की साइड होता है, मतलब ये आपका हेड हो जाएगा और ये चीज क्या हो जाएगी टेल। बाकी सब चीजें जो मतलब ये मेन हेड होता है, बाकी इधर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मतलब रुपीस लिखे रहते हैं अलग अलग। अगर आपको 2 रुपीस का है तो यहाँ पर हेड ही होता है और यहाँ पे 2 रुपीस लिखे रहेंगे ना। तो ये कभी भी आप कहीं गेम खेलते हो तो यहाँ पर जो सिंबल दिख रहा है ये हमारा हेड का साइन है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो साइन है। अब जो एग्जांपल्स लिया था हमने कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन द कॉइन टॉस्ड 1। एक कॉइन है उसको हमने थ्रो कराया तो उस पे क्या क्या चीजें आ सकती है। तो देखो टोटल जो नंबर आते हैं उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस है वो कितना आ जाएगा, जिसको हम ए से शो करेंगे, वो
एक कॉइन पे या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। जैसे मैंने एक कॉइन थ्रो किया तो उस पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एस है वो टोटल नंबर कितना आ जाएंगे हमारे पास, 2 आ जाएंगे, ठीक। अब आपको क्या फाइंड करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो हेड कब आता है, आपने एक बार थ्रो किया कॉइन को तो हेड कब आने के चांस है, तो उसको अपन सपोज कर लेते हैं कि अगर वो इवेंट हमारी जो है वो ई है। अब नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा टोटल 1। यहाँ पर कितने थे कॉइन को, टोटल आउटकम कितना था हमारे पास 2 था, और यहाँ पर हेड आने की जो चांसेस है वो कितना 1 टाइम ही आएगा, क्योंकि आप थ्रो कराओगे तो हेड आएगा टेल आएगा, दो ही कंडीशन होती है। हमें जो फाइंड करना हमारे पास जो फॉर्मूला है कि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ई या नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल आउटकम। यहाँ पे नंबर ऑफ ई कितना हमारे पास 1 और टोटल नंबर कितने हैं 2। तो ये किसी कॉइन को थ्रो करवाया हमने तो उस पे हेड आने के चांसेस कितना होगा, 2 टाइम में से 1 टाइम हमें कम से कम एक बार हेड मिल जाएगा। मतलब कॉइन थ्रो किया हमने तो उसमें 2 चांसेस होते हैं हेड या टेल आने के, तो उसमें हेड आने के कितना टाइम 1 चांसेस हो गए, यानी कि 2 बार चांस में से एक बार कम से कम उसका हेड आएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टाइप पर कि देखो बेस्ड ऑफ द कॉइन क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी कॉइन के बेस्ड पे, कि हमने एक सिक्का थ्रो किया, 2 सिक्के थ्रो किए, 3 4 ऐसे अलग अलग कॉइन्स थ्रो करवाएंगे तो क्या क्या बनेगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने देखा कि अगर हम एक कॉइन को थ्रो करवा रहे हैं तो टोटल जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनता है, हेड या टेल आता है। उस पे अगर मुझे हेड आना है टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना टाइम आती है, 1 टाइम। तो जो प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ पी वो हो जाएगा 1/2, ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब अगर हमारे पास 2 सिक्के हैं अलग अलग, मान लो सपोज करो कि अगर 2 एक सिक्के हमने एक साथ थ्रो किए, अगर 2 कॉइन है और हमने एक साथ थ्रो किया उनको, तो देखो अगर फर्स्ट जो कॉइन उस पर हेड आया और सेकंड पर भी हेड आ गया, एक पर हेड आ चुका है और एक पर टेल आ चुका है, एक पर टेल है तो दूसरे पे हेड हो जाएगा, या दोनों पर टेल टेल हो सकता है। दोनों कॉइन को एक साथ थ्रो करवा रहे हैं इसलिए हमने दोनों कंडीशंस को एक साथ लिखा है। अब बताओ नंबर ऑफ एस टोटल ये कितने हैं, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा टोटल 4। अब हमें फाइंड करना है कि दोनों सिक्कों पर एक साथ हेड आना, कि दोनों सिक्के जो है उनको दोनों को अगर एक साथ हेड कब आ सकता है, तो दोनों एक साथ कब आएंगे हमारे पास, हेड हेड। तो ये नंबर ऑफ इवेंट्स ये कितना आ जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एन ई बाय एन एस। एन ई हमारे पास कितना है 1 और एन एस कितना है 1/4। टोटल आंसर हमारे पास हो जाएगा 1/4। यानी कि हम 2 कॉइन को एक साथ थ्रो करवा रहे हैं, हमने 2 कॉइन एक साथ थ्रो किए तो दोनों पर सेम टाइम अगर हेड कब आ सकता है, सिर्फ 1 टाइम। अगर आपसे बोला जाए कि दोनों पे एक साथ टेल कब आ सकता है तो वो भी 1 टाइम होगा, तो वो भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/4। अगर मैं आपसे बोलूं कि कम से कम एक हेड होना, अगर आपसे बोला जाए कि कम से कम एक एटलीस्ट 1 हेड होना, एटलीस्ट 1 मतलब आपके पास हेड यहाँ कितने टाइम, देखो यहाँ है कम से कम एक तो है, यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये कितना टाइम हो जाएगा 3 टाइम। तो नंबर ऑफ ई एटलीस्ट 1 हेड मींस कितना आएगा 3, तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 3/4। यानी कि कम से कम हमारे पास एक हेड होना, मतलब कम से कम एक हेड होना, मतलब वो कंडीशन अगर आप टोटल 2 कॉइन को थ्रो करवाएंगे तो उसमें कम से कम 3 टाइम ऐसे होंगे हमारे पास जो एक साथ हेड आ सकता है। सिर्फ टेल टेल टाइम हमारे पास हेड नहीं आएगा, सिर्फ ये कंडीशन में नहीं आएगा बाकी। अब आपसे पूछा जाए कि कम से कम एटलीस्ट 1 टेल, तो एटलीस्ट में ये 3 आ जाएंगे, वही सेम आ जाएगी आपकी 3/4। तो हमारे पास जो 10th क्लास से रिलेटेड है वो या तो एक कॉइन हो सकता है या 2 कॉइन बेस्ड हो सकता है ना। अगर आप 11th 12th आगे क्लास में जाओगे तो आपको 3 कॉइन्स 4 कॉइन्स अलग अलग भी मिल सकते हैं, लेकिन 10th से रिलेटेड सिर्फ 2 कॉइन ही होते हैं हमारे पास, या तो एक कॉइन हो उसको थ्रो करवा सकते हैं या 2 कॉइन को हम थ्रो करवा सकते हैं। तो ये बेस्ड ऑफ कॉइन के हिसाब से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना थी। आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, बेस्ड ऑन डाई। जो आपके पास डाइस होता है, अपने लूडो वगैरह खेलते हैं छोटे बच्चे, कुछ भी जो नंबर 1 to 6 लिखा रहेगा, देखो यहाँ पर अपने पास दिख रहा है कि यहाँ 2 नंबर अलग अलग, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 4 है, ऐसे बैक साइड 1 2 1 भी हो सकता है, कितना 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो यानी कि एक डाइस पे टोटल जो नंबर होते हैं वो कितना होते हैं 1 to 6 होता है, 1
2 3 4 5 6। तो यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ एस है, ये कितने एलिमेंट है इसके अंदर, टोटल 6 है। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस जो टोटल मिले हमें, टोटल आउटकम मिला है किसी डाइस को थ्रो करने पर, वो कितना मिला है, 6। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें इवन नंबर आना कब, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि इवन नंबर कब आ सकता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ जो इवन गेटिंग इवन नंबर है वो हमने यही सपोज कर लिया, तो बताओ यहाँ पर जो इवन नंबर कौन कौन सा हो सकता है, 2 4 एंड 6। अब ये टोटल नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3, 1 2 3। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, एन ई बाय एन एस। एन ई हमारे पास कितना है, 3, और एन एस कितना है, 6। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, 1/2। किसी नंबर में अगर इवन नंबर फाइंड करना है हमें, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 4 6, ठीक है। तो ये 1/2 होगा। अगर मुझे और नंबर फाइंड करना है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 3 5। तो जो नंबर ऑफ ई है वो हो जाएगा 3। ये भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 बाय कितना आ जाएगा, 6। इट मीन्स 1/2। यानी कि 2 बार अगर कम से कम चांस है हमारे पास, तो उसमें से एक नंबर जो होगा वो क्या होना चाहिए, ओड नंबर होगा। ये किसकी थी आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं हम, ओड नंबर की, और ये हमने फाइंड किया था इवन नंबर। अब सपोज करो कि अगर कॉइन को मैंने थ्रो किया और आपको उसमें से मोर देन 4 और नंबर क्या हो सकते हैं, यानी कि 4 से बड़े नंबर क्या हो सकते हैं, मोर देन 4। इट मीन्स आपके पास जो नंबर बचेगा वो क्या है, 5 एंड 6। तो यहाँ नंबर ऑफ टोटल कितने हो जाएंगे, 2। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी वो क्या आ जाएगी, 2/6। इट मीन्स 1/3। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 1/3। अगर आपसे बोला जाए कि मोर देन 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मोर देन 6, देखो हमारे पास टोटल नंबर 1 to 6 ही है। अगर मोर देन 6 का बोले तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, 0। अगर आपसे बोले कि मोर देन 6 अगर कोई नंबर आएगा, तो जो पीई है प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगी, इम्पॉसिबल इवेंट होता है, मतलब आपके पास वो नंबर होंगे ही नहीं। तो इसको जो इवेंट है उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि यहाँ पर 6 से ग्रेटर नंबर है ही नहीं, क्योंकि 1 to 6 लास्ट नंबर है, ठीक है। आपसे बोला जाए कि लेस देन 6 बोला जाए, लेस देन इक्वल्स टू बोला जाए, दोनों चीजें देख। अगर लेस देन बोला जाए तो 1 to 5 नंबर आ जाएगा, यानी 5/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर आपसे बोला जाए कि लेस देन इज इक्वल्स टू बोला जाए, कि लेस देन इक्वल्स टू मतलब 6 भी इंक्लूड होगा उसमें, तो फिर टोटल जो नंबर होंगे वो भी 6 होगा। जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगा, 6/6। इट मीन्स आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। आपसे बोला जाए कि मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3, लेस देन इधर से बोल सकते हैं, है ना। आपसे बोला जाए कि अगर प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं, 2 3 5। तो प्राइम नंबर में 2 3 5 आएगा, इट मीन्स 3/6। तो ऐसे डाइस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ये सिंगल डाइस को अगर थ्रो करवाते हैं ना। और अगर हमारे पास 2 डाइस है अलग अलग, तो उसके लिए भी हमने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। आते हैं थर्ड टाइप पर। अगर हमारे पास देखो जो आपकी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में आपको कुछ बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ मार्बल से, कुछ पेन से, कैंडी से, बहुत सारे हो सकते हैं। अब बॉल से कैसे हो सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग टाइप की बॉल्स है। किसी बैग में टोटल अगर देखा जाए कि हमारे पास 5 रेड बॉल है, 3 येलो बॉल्स है, और भी कुछ ले सकते हैं कि 4 ब्लू बॉल्स है। तो आपको फाइंड करना है रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। रेड बॉल की जो गेटिंग का रेड बॉल आपको फाइंड करना है। तो देखो टोटल जो बॉल्स है वो नंबर ऑफ जो एस है वो कितना कितना हमारे पास कि 5 रेड है, 3 येलो है, और 4 क्या हमारे पास ब्लू बॉल्स है। अब टोटल नंबर ऑफ एस मीन्स काउंट करो इनको, कितना हो रहा है, 5 3 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12। तो नंबर हमारे पास टोटल आ जाएगा कितना, 12। अब हमें रेड बॉल फाइंड करना है, तो रेड बॉल के लिए हम सपोज कर रहे हैं अभी हमारे पास इवेंट ई है। अब रेड बॉल्स कितनी है टोटल, 5 रेड बॉल्स है।
तो नंबर ऑफ ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा 5। यहाँ लिख सकते हैं रेड बॉल्स, और रेड बॉल्स को जो काउंट करेंगे तो वो भी कितनी 5 है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इट मींस आपको पीई कितना है टोटल 5, और सॉरी जो हमारे पास रेड बॉल है वो कितने 5 है, और टोटल आउटकम कितना है हमारे पास 12 है। तो 5/12 कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी कि आपसे जो पूछा जाए नंबर्स वो हमेशा मतलब आपको न्यूमरेटर में रहेगा, और जो टोटल आउटकम है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, याद रखना। यानी कि हमेशा ग्रेटर नंबर जो होता है वो डिनोमिनेटर में ही रहता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना 0 to 1 के बीच में ही बिलोंग करती है, कभी भी या तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि येलो बॉल्स क्या हो सकती है, तो देखो टोटल आपके पास येलो बॉल कितनी है 3 है, तो 3 बाय टोटल बॉल्स 12। टोटल आउटकम है वो कितना अपने पास 12 है। फिर आपसे बोला जाए कि ब्लू बॉल्स, तो 4 बाय क्या आ जाएगा 12। यानी कि आपको हर एक बॉल्स के लिए फाइंड करना है, तो जो बॉल्स है उसके डिवाइड में आ जाएगी टोटल बॉल, ठीक है। तो ये थी बॉल से रिलेटेड। अब मार्बल्स, इनकी प्लेस में मार्बल लिखते हैं कि यहाँ पे 5 मार्बल्स है, येलो ग्रीन, इनके कुछ नंबर अलग अलग दे दो। पेन्स में भी आप डाल सकते हो कि 5 रेड पेन्स है, ब्लू है, येलो है, इस टाइप से। ऐसे कैंडीज में भी देख सकते हैं कि मैंगोस कैंडी तो अलग है हमारे पास, है ना, लेमन की अलग है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये था बेस्ड ऑन द मार्बल बॉल्स एंड कैंडीज पर। आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब आता है फोर्थ टाइप हमारा, आता है कार्ड पे। तो कार्ड क्या क्या टाइप के होते हो सकते हैं, क्या क्या बनते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हमने आपके कुछ अलग अलग पिक्चर्स शो की हैं। ध्यान देना कि इस टाइप के जो कार्ड्स होते हैं, यानी कि आपको ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ब्लैक कलर का जो सिंबल है ये होता है स्पेड। इसका जो नेम है वो क्या है, स्पेड कलर होता है। मतलब ये टोटल जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे पास की 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं टोटल 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स हैं। अब 52 में भी अलग अलग 13 अलग आएगा, ठीक है। 13 टाइप के मतलब 4 टाइप के टोटल कार्ड हमारे पास जो टोटल कार्ड है वो है 52, उसमें से 13 अलग होता है। 13 के 4 टाइप अलग अलग होते हैं, ठीक है। 13 होते हैं वो स्पेड होता है, मतलब आपको जस्ट अभी मैंने पिक दिखाया है पिक्चर, उसमें देखो कि जो 13 टाइप के कि ये 13 होते हैं टोटल, ये 13 होते हैं, ये 13 होते हैं, और ये भी 13 होते हैं। अब 1 to 10 तो नंबर होता है आपके पास। जो फर्स्ट नंबर है वो होता है इक्का होता है, जिसको एस बोलते हैं। जो आपको यहाँ दिख रहा है ये हर एक में इक्का, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें चारों में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट नंबर, ये इसको एस बोलते हैं, और इधर भी ये फर्स्ट नंबर पे आता है। ये सबसे ग्रेट मतलब सबसे बड़ा पत्ता माना जाता है आपको, ठीक है। सबसे बड़ा जो कार्ड है वो हमारे पास इक्का होता है, जिसको एस बोलते हैं। उसके बाद याद रखना कि 1 to 10 नंबर होते हैं, कि ये तो एक नंबर हो गया। उसके बाद फिर नंबर हमारे पास कितना 1 to 10 नंबर डले होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 7 है, 8 है, 9, 10, इससे नंबर हमारे पास उसमें क्या होते हैं डले हुए कार्ड पे 1 से 10 तक नंबर डले होते हैं। अब फिर बचता है उसके बाद 3 नंबर अलग अलग आते हैं। जो 10 के बाद नंबर आता है, जैसे 10 आ गया, 10 के बाद जो आता है वो जैक होता है, ठीक है। जैक के बाद फिर आता है क्वीन आती है, और फिर आता है किंग, ठीक है। और सबसे बड़ा जो पत्ता है वो होता है इक्का होता है, जिसको एस बोलते हैं। तो ये इस टाइप से नंबर होते हैं। हर एक जो कार्ड होता है वो 13 होता है, ये 13 होता है, ये 13 होता है, ये 13 होता है। फिर उसके बाद है ना 2 टाइप के जो होते हैं, ये भी और दोनों ब्लैक होते हैं। मतलब स्पेड आपका टोटल, इसको स्पेड कहते हैं, तो ये स्पेड जो है ये भी 13 होते हैं। क्लब से ये भी 13 होते हैं। फिर आपके पास जो हार्ट वो भी 13 होते हैं, और डायमंड है वो भी 13 होते हैं। यानी कि 13 को अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल कार्ड हो जाते हैं 52 कार्ड्स। आइए उनके बेस्ड पे कुछ डिटेल से देखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स विच आर डिविजिबल बाय इनटू द 4 राइट। अलग अलग टोटल जो कार्ड है वो कितने 52 कार्ड्स हैं, जिनको अलग 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्पेड्स है, जो हमें दिख रहा है डायग्राम में। फिर क्लब से, हार्ट से, और डायमंड से। 4 टाइप के कार्ड्स हो गए। अब क्लब्स जो स्पेड्स होते हैं वो दोनों ब्लैक कलर्स के होते हैं। देखो यहाँ पर क्लब्स और स्पेड ये दोनों क्या है, ब्लैक है। यानी कि टोटल जो 26 है वो ब्लैक कलर है। 26 कार्ड है वो कितने हो जाते हैं, ब्लैक। और आपको इधर दिख रहे होंगे 26, ये क्या है आपके रेड कार्ड में आ जाते हैं। इनका कलर कैसा है, वो ब्लैक है और ये रेड है। ध्यान देना ये जो 26 ब्लैक है, जो कलर्स हैं, जो येलो है मतलब सॉरी रेड है, ब्लैक है, ये आपको अभी क्वेश्चंस में आने वाले हैं, तो आपको समझना इंपॉर्टेंट होगा। फिर आगे आते हैं, वाइल्ड हार्ट्स एंड डायमंड्स आर द रेड कलर्स।
ये दोनों जो है आपको क्या रेड कलर्स में मिलेंगे। द कार्ड्स ईच साइड आर, हर एक कार्ड में एस मतलब इक्का होता है, किंग होता है, क्वींस होती है, जेक होता है, ये 4 नंबर तो होते ही हैं। फिर उसके बाद नंबर होते हैं 10, 9, 10, ये 1 to 10 नंबर फिर से आपको मिलेंगे। किंग, क्वींस एंड जेक्स आर कॉल्ड फेस कार्ड। आपको अलग अलग दिख रहे हो कि ये जेक है, क्वीन है और ये किंग है, ये आपको फेस कार्ड है। फेस कार्ड मतलब जिनमें कुछ ना कुछ आपको बना हुआ पिक्चर दिख रहा है, सब में ये जो फेस कार्ड बोलते हैं, जिनका कुछ ना कुछ फेस दिख रहा है वो फेस कार्ड में आते हैं। तो हर एक में जैसे यहाँ पे किंग है, क्वीन है, जेक है, तो हर एक में मतलब इसमें 3 फेस कार्ड है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो टोटल 3 इट मीन टोटल कितने कार्ड्स हो जाते हैं हमारे 12। ठीक है, तो ये बेसिक था कार्ड का। अब हर एक कार्ड में 13 कार्ड होते हैं, आपको मोटा मोटा याद रखना है कि हर एक कार्ड में 13 होते हैं। ठीक है, 26 ब्लैक है और 26 रेड है। उसके बाद जो फेस कार्ड है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, टोटल कितने फेस कार्ड है 12। हर एक में आपको एस मिलेगा, इसमें भी एस, इसमें भी एस, इक्का इक्का, जिसमें 4 इक्के होते हैं अलग अलग। हमें जो टोटल इक्के हैं वो कितने होते हैं 4। ठीक है, ये मोटा मोटी बात है, आपको ध्यान रखनी है जो आपको आने वाले क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कीज होती है प्रोबेबिलिटी की, वो ध्यान रखना है, क्योंकि उससे उस दायरे में ही आपको सोल्व करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आंसर आ सकता है। प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 to 1 के बीच में बिलोंग करेगी, ये ध्यान रखना। 0 से ना तो कम होगा नंबर, ना 1 से ज्यादा होगा, ना नेगेटिव हो सकता, क्योंकि 0 से आप नीचे आओगे तो फिर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, 1 से ऊपर जाओगे तो फिर वो प्रोबेबिलिटी में नहीं आता। तो मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी की क्या क्या कंडीशन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कीज है वो ध्यान रखना कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एग्जांपल एक्सपेरिमेंट इज 1। इसका मतलब समझना कि हमने कोई कॉइन को थ्रो किया, ठीक है, तो हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। अब 1/2 आपको हेड आना, देखो हेड आना भी कितना 1/2, टेल आना भी कितना 1/2। अब दोनों एक्सपेरिमेंट को अगर मैं प्लस करता हूँ 1/2 प्लस 1/2 को, दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ, तो इवेंट होना और ना होना दोनों की जो कंडीशन है वो याद रखना क्या होती है, मतलब उनका एक्सपेरिमेंट का टोटल का अगर सम करेंगे तो आएगा 1। आपने जो भी एक्सपेरिमेंट करा है उसका इवेंट और नॉट इवेंट दोनों का सम करते हैं तो वो आएगा, आपको हमेशा याद रखना 1। तो फर्स्ट कंडीशन की द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना होगा 1, उनका सबका सम कितना हो जाएगा 1। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पर है ना बार, अगर हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी है और ना होना प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है या दोनों, ये फॉर्मूला याद रखना आपकी पीई प्लस पीई के ऊपर आपको रहेगा बार। ये इवेंट होना और ये इवेंट को ना नॉट इवेंट है, दोनों का जो सम आएगा वो कितना होगा 1। हेड होने की प्रोबेबिलिटी और हेड नहीं होना, देखो हेड होना मतलब 1/2 और हेड नहीं होना ये भी 1/2 है, इन दोनों का जो सम किया वो कितना आएगा 1। आप चाहो तो यहाँ पर अगर एक एक पुट कर लो, जैसे हेड होना प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पुट कर ली 1/2 प्लस आपको फाइंड करना है नॉट हेड वाली, पीई एज इट इज रहेगा पी बार 1 बाय, इधर आएगा तो 1/2 माइनस का हो जाएगा, 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1/2। तो इवेंट होना और इवेंट ना होना दोनों का जो मतलब वो आंसर भी क्या देखो हमने की थी, हेड आना मतलब 1/2 और टेल आना कितना है 1/2। सेम आपने इसमें फॉर्मूले में पुट कर लो, अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो ये कैसा आएगी इस फॉर्मूले से आ जाएगी। ठीक है, तो इवेंट होना 1/2 वो जाके माइनस वो भी कितना आएगा, ना मतलब हेड नहीं होना वो भी 1/2 आएगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं कि द इवेंट ई रिप्रेजेंट नॉट ई, मतलब जो आपके पास कोई इवेंट है उसको नॉट ई को शो करना है, तो यहां पर रहेगा देखना कि बार कॉल्ड कंप्लीमेंट इवेंट ऑफ ई। अगर हमारे पास कोई इवेंट है उसको नेगेटिव शो करना है तो उसके ऊपर आपको हमेशा याद रखना कि आप बार के ऊपर लिखा रहेगा, मतलब ई के ऊपर बार रहेगा। तो वी से ऑल्सो दैट ई एंड ई आर कंप्लीमेंट, एक के ऊपर बार लगेगा, ई और ई के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाएगी आपको, मतलब यही कि ये जो फॉर्मूला है कोई इवेंट होना और इवेंट ना होना, जो ऊपर बार लगा है उन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं इन दोनों को। ठीक है, एक होना और एक जो इवेंट है वो नहीं होगी तो वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में आता है। फोर्थ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स विच इज इम्पॉसिबल टू ऑक्योर इज 0। अब आपसे बोला जाए कि एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है,
उसमें 1 टू कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं, 1 से 6 नंबर होता है। आपसे बोला जाए कि 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो 7 कैसे पॉसिबल है, तो वो कहलाएगा आपको कि इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे उसको, इम्पॉसिबल इवेंट। अब आपसे और भी चीजें कि आपको बहुत सारे कंडीशन, कोई डिस्क है उस पे 1 to 8 नंबर लिखे हैं, 1 से 8 तक नंबर लिखे हैं डिस्क पे। आपसे बोला जाए कि कोई भी नंबर से जिनका आपको 10 लाना है या 12 लाना है, अब 1 से 8 तक तो नंबर है टोटल, आपसे 10 कहां से आएगा, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट में आता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज श्योर। अगर कोई इवेंट हमारे पास है और उसका जो मतलब संभावना है अगर इवेंट होना, तो उसको श्योर इवेंट्स कहते हैं। टू ऑक्योर इज 1, मतलब उसका जो साइन जो टोटल आएगा वो या आंसर आएगा, जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या आएगा, उसका आंसर 1। जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई डाइस है, उसको मैंने थ्रो किया तो 1 to 6 नंबर आए। अब आपको फिर से सारे नंबर फाइंड करना है कि 1 to 6 फिर से नंबर आ जाए, तो यानी क्या होगा, टोटल 1 to 6 नंबर कब आएगा, जब आप उसको 6 टाइम थ्रो करवाएंगे, तो वो इवेंट क्या आ जाएगी, 1 आंसर आ जाएगा। या आपसे बोले कि कॉइन थ्रो किया और हेड और टेल लाना है, दोनों एक, तो दोनों 2 बार आप थ्रो कराओगे तो दोनों आ सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 को प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। जो ऐसी कंडीशन जिसमें आपको दोनों इवेंट्स होना और ना इवेंट्स होना, दोनों का सम कितना आ जाएगा, 1, ये ध्यान रखना है। थर्ड कंडीशन है कि जो यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू आएगा, लेस देन इक्वल्स टू दोनों आया, कि थर्ड कंडीशन है कि हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी है, अगर हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं वो 0 to 1 के बीच में ही नंबर होगा, ये ध्यान रखना कि हमने जो भी इवेंट्स फाइंड किए अभी तक, जैसे मैंने बोला कि आपको एक कॉइन को मैंने या फिर एक डाइस को मैंने थ्रो किया, तो टोटल नंबर कितना आते हैं हमारे पास, 6 आते हैं। मैंने आपसे बोला कि मुझे इवन नंबर फाइंड करना, तो इवन नंबर कितने होते हैं, 3, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 3/6, इट मीन्स 1/2। अब बताओ मुझे, जो 1/2 है ये 0 से बड़ा नंबर है और 1 से छोटा है, यानी कि जो नंबर है आपका 1/2 ये आपको 0 और 1 के बीच में ही मिलेगा। देखो ये जो 1/2 है 0 और 1 के बीच में ही आंसर आएगा, ना तो 0 से लेस हो सकता है और ना 1 से ग्रेटर हो सकता है। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कंडीशन याद रखना कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है, मैंने बोला आपसे कि 0 to 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी आ रही है, यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। जैसे आपने बोला कि 0.3 नेगेटिव हो सकता है क्या, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती, देखना कि 0.3 है ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन माइनस अगर लगा तो फिर ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। फिर आपसे बोला जाए कि 3% अगर है, तो 3% को मैं नेक्स्ट टाइम लिख सकता हूँ 3/100, और 3/100 को फिर चेंज कर सकते हैं 0.03, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। फिर आपसे बोला जाए कि 105% बोला जाए, तो इसको अगर मैं चेंज किया जाएगा तो 1/5/100। हमेशा याद रखना कि ये नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए ऊपर वाले नंबर से। अब यहाँ पे 105 ग्रेटर नंबर है, नीचे लेस देन है, तो ये प्रोबेबिलिटी कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा याद रखना कि 0 to 1 के बीच में ही हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी या 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। इसको आप यहाँ डिवाइड भी करोगे तो क्या नंबर आएगा, 1.05। देखो ना, 2 डिजिट के बाद 0 लगाना है, तो 1 पॉइंट, अब 1 से ग्रेटर आ गया नंबर, इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक एग्जांपल लिया हमने आपकी जो बुक से उससे ही, कि अ बैग कंटेंट अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। हमारे पास एक जो बैग है उसमें टोटल बॉल, जिसको कहते हैं हम सैंपल स्पेस। अब जो सैंपल स्पेस है वो हमारे पास इन टोटल का काउंट आएगा, मतलब टोटल जो बॉल्स है वो कितनी है ये ध्यान देना। तो 1 रेड बॉल है, फिर सेकेंड 1 ब्लू है, जो थर्ड है वो कौन सी, येलो है। तो
टोटल नंबर ऑफ एस वो हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 3। जो गिवन में था हमने अलग अलग बॉल्स का वो हमने टोटल काउंट कर ली। अब आते हैं, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सारी बॉल एक जैसी एक साइज की है। कृतिका टेक्स आउट ऑफ अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द, कोई लड़की है कृतिका, तो उसने क्या बॉल मतलब बैग में हाथ डाला और एक बॉल उठाने की कोशिश की। अब वो बॉल क्या हो सकती है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द शी टेक्स आउट। अब वो बॉल येलो होगी, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो देखो सारी जो बॉल है उसमें से अगर इफ हमें एक इवेंट सपोज कर रहे हैं कि ई इवेंट येलो बॉल को हम सपोज करेंगे इफ ई इज अ इवेंट या इफ ई इज इवेंट ऑफ गेटिंग कौन सा नंबर फर्स्ट है, येलो बॉल। अब देखो येलो बॉल कितनी है, टोटल 1 ही है। अगर नंबर ऑफ काउंट करेंगे तो वो भी कितना आएगा 1। यहां पर अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इट मींस पी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एन ई बाय एन एस। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए फाइंड फॉर्मूला होता है। तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। टोटल जो हमारे पास एन ई है वो कितना 1 है, और टोटल बॉल है हमारे पास, मतलब येलो बॉल हमारे पास 1 है, और टोटल सैंपल स्पेस कितना हमारे पास 3 है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा कि 3 बॉल में से कम एक येलो बॉल हो सकती है। ठीक है, फिर सेकंड रेड बॉल फाइंड करना है। देखो रेड बॉल भी कितनी है 1 ही है, इट मींस जो पीई है रेड बॉल के लिए वो भी क्या आ जाएगा 1/3। फिर आपसे बोले कि ब्लू बॉल फाइंड करना है, तो ब्लू बॉल के लिए भी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉल है और एक एक कलर है और टोटल 3 बॉल थी, तो सबका आंसर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल था जो बहुत शॉर्ट में था, इजी था। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स या क्वेश्चंस पे। थर्ड एग्जांपल है कि सपोज वी थ्रो अ डाइस 1, हमने एक डाइस को थ्रो किया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। आपको फाइंड करना है कि 4 से क्या ग्रेटर नंबर हो सकता है। तो देखो टोटल एक डाइस को थ्रो किया तो टोटल नंबर क्या क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमें टोटल नंबर मिलेगा 1 to 6। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। लेट E is a getting a number क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 4। अब बताओ मुझे कि एक डाइस पर मोर देन 4 नंबर कब हो सकता है, ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से बड़ा नंबर क्या क्या हो सकता है, तो 5 और 6, ये दो नंबर ही हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ ई ये टोटल कितना हो जाएगा 2। अब फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। क्या होता है फॉर्मूला, पीई एन ई बाय एन एस। ऊपर आएगा आपका फेवर नंबर ऑफ फेवरेबल केस या आउटकम, या नीचे आएगा टोटल आउटकम। हमारे पास नंबर ऑफ ई कितना है 2 बाय एन एस कितना है, नंबर ऑफ एस ये है 6, तो आ जाएगा हमारे पास 2/6। अब पीई अगर यहां से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/3। कम से कम 3 नंबर में होंगे हमारे पास, टोटल 3 नंबर होंगे जिसमें से ग्रेटर देन कितना आ सकता है 1। टोटल 3 नंबर में से एक नंबर ऐसा मिलेगा जिसमें 4 से बड़ा नंबर आ सकता है, 5 या 6 वो आ सकता है। सेकंड बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन
आर इक्वल्स टू 4। अब देखो लेस देन आर इक्वल्स टू 4, तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, क्योंकि इक्वल्स टू भी बोला इसलिए 4 भी आएगा। अगर इक्वल्स टू नहीं बोलते हैं तो फिर 1 2 3 नंबर आता है, लेकिन उसने इक्वल्स टू भी बोला है क्वेश्चंस में, इसलिए क्या आएगा? 4 भी आएगा। तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल्स टू कितना नंबर है टोटल? ये 4। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, इट मीन्स 4/6। कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। तो जो नंबर हमें मिलेगा लेस देन या ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू जो मिलेगा, वो नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास? कम से कम 3 नंबर में से 2 नंबर वो होंगे जो 4 या 4 से छोटे नंबर हो सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ वेल सपोज्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स। टोटल हमारे पास जो कार्ड है, टोटल कार्ड वो कितने हैं? 52। तो जो नंबर ऑफ एस है वो भी इस बार कितना होगा? 52। ठीक है, टोटल कार्ड हमारे पास कितना होगा? 52 कार्ड्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल, अब फर्स्ट कार्ड है, क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन है कि बी एन एस, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। लेट द ई इज अ इवेंट गेटिंग बी एन एस। हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास जो इवेंट है ई, वो हमें इक्का होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो देखो इक्के टोटल कितने होते हैं हमारे पास कार्ड पर? 4 टाइप के होते हैं, क्योंकि जो आपके पास कार्ड है उस कार्ड में हमें हर एक टाइप में, ये जो कार्ड है फर्स्ट ए से यहाँ होगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 इक्के मिलेंगे हमें टोटल ना। तो 4 इक्के फाइंड करने, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है 4 के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ ई होगा वो कितना हो जाएगा? 4। तो यहां पर कितना आएगा? 4। तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 4/52। कैंसिल करोगे इसको 52 तो कितना आएगा? 1/13। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, उसमें से हमें एस फाइंड करना है। तो एस फाइंड करने के लिए टोटल एस कितना होता है हमारे पास? 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल आउटकम। ठीक है, तो हो जाएगा 1/13। अब सेकेंड बोला है कि नॉट बी एन एस, आपको इक्का नहीं होना। तो देखो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि जो प्रोबेबिलिटी होना और प्रोबेबिलिटी नॉट प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है? 1। हमारे पास ये दे रखा है 1/13, प्लस हमें जो फाइंड करना है वो एज इट इज रख लो। नॉट बोला है, याद रखना क्या बोला है कि नॉट बी एन एस, मतलब इक्का नहीं होना, याद रखना। तो इक्का नहीं होना कब होगा? जब हमारे पास दोनों का सम हो कितना होना चाहिए? 1। ये फॉर्मूला है। 1/13 इधर आ जाएगा, तो पी ई बार इज इक्वल टू 1 - 1/13। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 13 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 - 1, तो ये आ जाएगा 12/13। कौन सी प्रोबेबिलिटी आएगी? ये नॉट वाली। ठीक है, इक्का होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल मिली हमें 1/13, और इक्का नहीं होना एस नॉट वाला 12/13। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। कोई 2 गर्ल्स से अलग अलग, संगीता एंड रेशमा, जो टेनिस मैच खेल रही है। इट इज नॉन
that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of रेशमा winning the match? अब संगीता विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ संगीता विनिंग द मैच, अब हम इसको शो कर रहे हैं पीई, ये कितना दे रखा है 0.62, और हमें फाइंड करना है वो रेशमा की, तो टोटल ये चीज आ जाएगी हमारे पास गिवन में, और ये फाइंड करना है। हम क्या करें कि जो विनिंग प्राइस है किसकी संगीता की, वो हमने पी सपोज कर लिया, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा है, दोनों प्लेयर एक साथ खेल रहे हैं, दोनों का एक ही गेम है, तो फिर एक की पी ही आ जाएगा और एक की दूसरे की क्या हो जाएगा नॉट वाली, मतलब ये जब विनिंग है तब ये नहीं होगी, इसका मतलब है कि ये नॉट वाली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो एक को पी और एक को पी बार सपोज कर लेते हैं। फिर हम जस्ट हम जानते हैं कि वी नो दैट कि पी प्रोबेबिलिटी और नॉट प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी और नॉट विनिंग प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो कितना आएगा 1, दोनों का जो सम आता है वो मतलब प्रोबेबिलिटी और नॉट प्रोबेबिलिटी का जो सम आता है वो कितना आता है 1। हमारे पास जो दे रखा है वो किसकी संगीता की विनिंग प्राइस कितनी दे रखी है 0.62, और हमें ये फाइंड करना है, इसलिए एज इट इज रखो पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62, जो नंबर है वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, वन माइनस कितना 0.6 है, अब 1 में से आपको 0.6 माइनस करना है, तो 100 करेंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 माइनस से कितना हो जाएगा 3, और यहाँ बच जाएगा क्योंकि 1 हम इधर से ऐड कर चुके थे, तो 0.38 ये किसकी प्रोबेबिलिटी है रेशमा के विनिंग प्राइस, यानी कि रेशमा अगर विनिंग प्राइस जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो है 0.38, और जो संगीता है उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 0.62 थी। ठीक है, तो दोनों की हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स कि अ बॉक्स कंटेंट 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। अब ने कहा था कि मार्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है आपका, तो वो आया हुआ है। तो देखो टोटल जो टोटल मार्बल्स है कितने 3 2 एंड 4 मार्बल्स अलग अलग है ना, 3 टाइप के मार्बल्स है हमारे पास। तो टोटल मार्बल्स जिसको हम कहेंगे एस से शो करेंगे कि एस इज इक्वल टू फर्स्ट है कि 3 ब्लू है प्लस 2 कितना है व्हाइट है, फिर 4 रेड है, तो नंबर ऑफ एस देखो 3 ये हो जाएगा 5 प्लस 4 कितना होगा 9, 2 मतलब 3 2 4 टोटल नंबर हो गया 9। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्सेस, आपको एक मार्बल्स बॉक्स से उठाना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी। तो मार्बल्स क्या होना चाहिए, फर्स्ट है कि व्हाइट, मतलब वो व्हाइट मार्बल्स होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम अभी सपोज कर रहे हैं कि अगर वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये हो जाती है कि लेट द ई इज इवेंट ऑफ getting white marbles
तो E इज इक्वल टू कितने मार्बल्स वाइट है हमारे पास, 2 वाइट्स। तो नंबर ऑफ E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। फिर हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। तो नंबर P इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, NE, नंबर ऑफ फेवरेबल केस या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नंबर ऑफ यहाँ हो जाएगा, अब PE कितना है हमारे पास 2, और NE मतलब 2 है, और NS कितना है 9। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास कितनी, 2/9। सेकेंड कंडीशन लेते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, ब्लू बॉल्स होना, सॉरी ब्लू मार्बल्स होना। वही वापस से कि इफ A is a event of getting blue marbles, तो E इज इक्वल टू, अब ब्लू मार्बल्स कितने हमारे पास, 3 है। तो नंबर ऑफ E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करना है वो आ जाएगी हमारे पास 3 बाय टोटल कितना था, 9। इट मीन्स PE 1/3, 3 3 जा 9। अब थर्ड कंडीशन है रेड बॉल्स फाइंड करना। अब देखो रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 4 है। सॉरी रेड मार्बल्स। अब रेड मार्बल्स हमारे पास जो है वो कितना है टोटल, अगर E इज इक्वल टू 4 रेड है, तो नंबर ऑफ E इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/9। तो 3 कंडीशन थी हमारे पास कि व्हाइट मार्बल्स होने के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी मिली है, 2/9। अब हर बार आपको ये लिखना है कि लेट E इज इवेंट, सपोज कर लेना E को, क्योंकि नंबर ऑफ एस हम यहाँ सपोज कर चुके हैं। जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ E बाय नंबर ऑफ एस में आपको पुट करना है ना। फिर आपने सेकंड में फाइंड किया था ब्लू मार्बल्स होना, तो ब्लू के लिए हमने भी सपोज कर लिया था E, वो हो गया था 3/9 मीन्स 1/3। फिर आपने फाइंड किया था लास्ट रेड मार्बल्स। अब रेड मार्बल्स कितने होते हैं हमारे पास, 4 है, तो आंसर हो जाएगा 4/9। आते हैं नेक्स्ट, 2 डाइस। इस बार आ गया हमारे पास 2 डाइस अलग अलग, ठीक है। तो डाइस के बारे में डिटेल अभी पढ़ेंगे हम, क्योंकि सिंगल डाइस का हमने पढ़ रखा है कि क्या आएगा, सिंगल डाइस में 1 to 6 नंबर आते हैं, लेकिन आपके पास अगर 2 डाइस है तो उसके लिए आपको थोड़ा डिटेल और जानना है। 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, 2 अलग अलग डाइस है जिसमें एक ब्लू और ग्रे आर द थ्रो एट द सेम टाइम, एक साथ आपने थ्रो किए हैं। राइट डाउन द पॉसिबल्स आउटकम, आपको क्या क्या आउटकम हो सकते हैं बताना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। देखो टोटल 2 डाइस अलग अलग अगर थ्रो करवाते हैं तो क्या क्या कंडीशन बनेगी वो देखो पहले। तो जैसे फर्स्ट एक डाइस पे 1 आया तो सेकंड पे भी कितना आ सकता है, 1। तो फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी 1 1 से, अगर फर्स्ट पे 1 आया तो सेकंड पे 2 आ सकता है। फर्स्ट पे अगर 1 आया तो सेकंड पे 3 आ सकता है, 1 4 1 5, और ऐसे ही क्या आ सकता है लास्ट 1 6। अगर फर्स्ट डाइस पे 2 आया तो सेकंड पे 1 आ सकता है, यानी कि 2 आपका कांस्टेंट है, तो नंबर यहाँ पर चेंज हो जाएंगे सेकंड डाइस के। यहां से आपको हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं 2 डाइस से। बहुत सारे नंबर्स का आपको क्या क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है कि टोटल फाइंड करना है, वो देखना है। मतलब आपको 2 एज इट इज रख लो, 1 2 3 4 नंबर है, आपको काउंट करते जाना है। जैसे मैं नेक्स्ट टाइम 3 को एज इट इज रख लूंगा, कितना आएगा, 3 4 3 5 3 6। ऐसे 4 को एज इट इज रख लो, सेकंड वाला कॉइन चेंज करते जाओ।
4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और दोनों नंबर हो सकते हैं 6 6। जो नंबर ऑफ ए से टोटल वो कितना है, तो देखो काउंट करना, इस लाइन में 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 6 की 6 लाइन है, तो 6 6 जा कितना आता है टोटल 36। आप ऊपर से जाओगे तो ये 1 से लेकर 6 तक नंबर है, और इधर भी जाओगे तो 1 to 6 नंबर है, और 1 to 6 टोटल लाइन है, 6 लाइन और 6 नंबर है, तो 6 6 जा कितना आएगा 36। अब हमें फाइंड करना है कि इनका सम, अगर फाइंड, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम, कितना होना चाहिए 8। अगर हमने ई सपोज कर लिया उसको, तो नंबर ऑफ ई क्या क्या नंबर हो सकता है, देखो यहां से नंबर से टोटल 1 to 6 में कोई भी नंबर हमारे पास जो सम होगा वो 8 नहीं आ सकता। अब इस वाले में 8 हो सकता है क्या, तो यहाँ पर देखो कि 2 5 भी नहीं होता, लेकिन ये नंबर हो सकता है, ये जो नंबर है 2 6, ये हमारे पास इसका सम आ सकता है। तो यहाँ पर एक नंबर हो गया हमारा, क्या क्या हो गया, 2 6 हो गया। अब सेकेंड नंबर पे देखो, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन में, क्योंकि फर्स्ट लाइन में तो हमें टोटल नंबर 8 नहीं मिला। अब यहाँ क्या हो सकता है, ये हो गया एक, तो फिर सेकेंड लाइन में 3 5, ये दोनों नंबर हो सकते हैं। 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है, तो 3 5 हो गया। फोर्थ कंडीशन में देखा कि यहाँ पर 4 4 हो सकता है, और कोई नंबर हो सकता है क्या, 8 कोई भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 4। आपको चाहिए क्या, दोनों का सम, दोनों डाइस का जो सम है वो कितना होना चाहिए 8। मतलब 2 6 मिला था तो 6 2 हो जाता है, 5 3 मिला था तो 3 5 हो जाता है, और 4 4, टोटल कितने कंडीशन मिलेगी हमें, 5 कंडीशन मिलेगी। तो ये आ गया 5 3, और लास्ट नंबर हो जाएगा 6 2। बताओ ये नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा टोटल, 1 2 3 4 5, तो ये नंबर ऑफ ई हो गया हमारे पास 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई बाय एन एस, इट मीन्स 5/36। अब सेकेंड, ये था हमें 8, टोटल सम कितना होना चाहिए 8। अब सेकेंड कंडीशन में आ गया 13, इट मीन्स आपको दो डाइस पर सम कहाँ 13 मिलेगा, देखो फर्स्ट डिजिट में तो नहीं मिलेगा, 6 6 या 12 होता है, लास्ट जो सबसे बड़ा नंबर है दोनों पे 6 से, उस पे भी 12 होता है सम, लेकिन थर्ड, तो हमें यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी ये सेकेंड कंडीशन की, अगर 13 सम करना है तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी 0, तो प्रोबेबिलिटी भी इस बार क्या आ जाएगी हमारे पास 0, क्योंकि हमें 13 कोई सम मिलेगा ही नहीं। फिर आते हैं लेस देन और इक्वल्स टू 12, थर्ड कंडीशन देखना, थर्ड कंडीशन में है कि आपको लेस देन और इक्वल्स टू 12। अब लेस देन और इक्वल्स टू 12 मतलब आपको या तो उनका जो सबका मतलब जो सम है वो लेस देन और इक्वल्स टू 12, मतलब टोटली नंबर आ जाएंगे आपको कि सबका सम लेस देन मतलब 12 से वो नंबर कम होना या उसके 12 के इक्वल भी होना। तो टोटल नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास इस बार ई, नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल 36। जो प्रोबेबिलिटी है वो एन ई बाय एन एस 36/36, इट मीन्स इवेंट कितना हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 1। लेस देन और इक्वल्स टू बोला था, यानी कि 12 या 12 से कम सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो टोटल जो नंबर है वो कितना हो जाएंगे 36
तो ये था क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13। तो हमने आपकी जो प्रोबेबिलिटी थी उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर लिए हैं, जिसमें हमने डिटेल्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी है। कॉइन से रिलेटेड पढ़ा है, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े हैं, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी जो बेसिक था वो कंप्लीट हो गया। अब आने वाली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम 14.1 लेके आएंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। बेसिक यही रहेगा और उनसे आगे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 14.1। तब तक के लिए टेक केयर।